हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम कनेक्शन चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाटो, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। यूरोपीय देशों का सैन्य गठबंधन है नाटो। इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। मैप के साथ हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं दोस्तों आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टडी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी। सन 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। याद रखना है दोस्तों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि एक बेल्जियम का शहर है, उसमें स्थित है। बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में नाटो का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या है 30। ऑप्शन नंबर डी 30 जो है वर्तमान में नाटो सदस्य देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन सा है? साल 2020 में नाटो में सबसे नया मेंबर शामिल हुआ, जो कि 30वां मेंबर बना, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। वर्ष 2017 में मेंटेनेग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो के सदस्य देश बने। याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान 2022 में नाटो के महासचिव कौन है? वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं ऑप्शन नंबर ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे देश से हैं। आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान 2022 में नाटो के महासचिव हैं। जान लेते दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग इसमें यूनाइटेड किंगडम से जो थे वो नाटो के पहले महासचिव थे। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग इसमें जो कि यूनाइटेड स्टेट किंगडम से थे नाटो के पहले महासचिव बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? नाटो के सदस्य देशों की संख्या में कुल 27 यूरोपीय देश हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 यूरोपीय देश नाटो के सदस्य देशों में शामिल हैं। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं दोस्तों। 2 उत्तरी अमेरिकी देश, 27 यूरोपीय देश हैं, 27 यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, नाटो का सदस्य देश है। नाटो के सदस्य देश ना ही भारत है, ना ही रूस और ना ही यूक्रेन है। यूक्रेन नाटो का भागीदार देश है, जो कि भविष्य में नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जिसके कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तीनों में से कोई भी नहीं, नाटो का सदस्य अभी कोई भी देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नाटो की आधिकारिक भाषा है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और फ्रांसीसी नाटो की आधिकारिक भाषा कहलाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। आइसलैंड देश के पास कोई भी सेना नहीं है, जो कि एक नाटो का सदस्य देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा संधि के नाम से नाटो को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा संधि, जो कि नाटो का एक अन्य नाम है। चलिए क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो के जवाब में सन 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? सोवियत संघ ने वार्सा संधि की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्सा संधि। नाटो के जवाब में सन 1955 में सोवियत संघ ने की थी, जो कि टूटकर अभी रसिया बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि नाटो क्या है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है, जो कि एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से सदस्यों के स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। नाटो का उद्देश्य यह है दोस्तों कि जब किसी भी बाहरी देश जो कि नाटो का सदस्य नहीं है, नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करता है, तो नाटो के सदस्य देश उस देश की रक्षा करते हैं। यही एक सैन्य संगठन है। नाटो की यही विशेषता है कि सभी सदस्य देश साथ में इसकी किसी भी बाहरी हमले से अपने सदस्य देश की रक्षा करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ रहे दायरे को सीमित करना था। सोवियत संघ जो कि अपनी बाउंड्रीज को फैला रहा था, युद्ध कर रहा था, उसका दायरे को सीमित करना ही इसका उद्देश्य था उस समय। लेकिन यह आज बढ़कर 30 देशों का बन चुका है। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। देखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसके जब इसकी स्थापना हुई तो इसके कितने संस्थापक सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। वर्तमान में इसके सदस्य बढ़कर 30 संख्या हो गई है सदस्य देशों की। नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि अभी हमने पढ़ा, साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया देश है। तो हमने जो ऊपर पढ़ा है दोस्तों, उसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नाटो सामूहिक रक्षा के आधार पर कार्य करता है। सभी देशों की रक्षा नाटो का उद्देश्य होता है, जिसका तात्पर्य एक या एक से अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। नाटो का मानना है कि यदि किसी एक देश में आक्रमण होता है नाटो के, तो सभी सदस्य देश उसकी सहायता करते हैं। सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर नाटो कार्य करता है, जो कि नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। इस अनुच्छेद को आतंकी हमले 11 सितंबर 2001, जो कि विमान दुर्घटना का कारण बना था, आतंकी हमला किया गया था अमेरिका में, उसके बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है।
नाटो का कोई भी निर्णय सभी सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा के आधार पर ही लिया जा सकता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से भी अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले ही अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो के सदस्य देशों का जो सैन्य खर्च है वह 70% से भी अधिक है। विश्व में हो रहे सैन्य खर्च के 70% से भी अधिक नाटो की कुल सदस्य देशों का सैन्य खर्च होता है, जिसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना प्रमुख शर्त है। अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो उसका यूरोपीय देश होना अनिवार्य है, लेकिन अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए युद्ध से नाटो ने अन्य देशों से भी संपर्क स्थापित किए, लेकिन नाटो अब नहीं चाहता कि वह बस यूरोपीय देश की नाटो में शामिल करे। वह अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य देशों से भी बात कर रहा है। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। नाटो के सहयोगी देश हैं। ये नाटो में शामिल नहीं है, लेकिन नाटो के सहयोगकर्ता देश हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है।